Okay, ji. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to my बैठक once again. Today जो आज आपके साथ बात करूँगी, it is in continuation to what I was talking to you about last time, the student engagement. सो वाई ये जो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आज करने की कोशिश करूँगी वो ये कि इसको जो पिछली दफ़ा मैंने आपके साथ स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात की थी उसको लिटरेचर के साथ लिंक करूँगी इस दफ़ा एंड इसको लिंक करने का जो मैंने एक हल्का सा बिल्कुल या बहुत आसान सा एक आर्टिकल उठाया वो कैपन का है। कैपन ऑनलाइन से उठाया मैंने, द ABC ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट। I will try to start sharing the literature also with you on the same video that I'm going to be talking about that literature in. एंड बहुत आसान अल्फाज में मैं बात करूँगी जी। बहुत मुझे इनको लिटरेचर्स को एज सच खोलने की ज़रूरत नहीं है कि लोग मेरी बात सुनने से पहले ही कहें कि जी डॉक्टर शाजिया तो पता नहीं किस दुनियाओं की बातें करती हैं। सो जो इस आर्टिकल के अंदर बड़े आराम से बताई गई हैं वो 4 चीज़ें हैं जी, और वो 4 चीज़ें मैं आप तक रख देती हूँ और बड़े आसानी से आप उसको जो है वो समझ भी लेंगे। सो वो 4 चीज़ें हैं जी कि आप जो भी इंगेजमेंट के लिए क्लासरूम में एक्टिविटी करवाते हैं स्टूडेंट को, और ये स्टूडेंट जब मैं बात कर रही हूँ तो अर्ली ईयर से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक की बात कर रही हूँ। आपकी जो स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स एक्टिविटीज़ बनाते हैं, दे शुड बी ऑथेंटिक, दे शुड बी कोलैबोरेटिव, दे शुड बी गिविंग द चॉइसेस टू द स्टूडेंट्स एंड दे शुड बी चैलेंजिंग। इन 4 के ऊपर बात करती हूँ आपके साथ। ऑथेंटिक से क्या मतलब है कि आप स्टूडेंट्स को कोई भी कॉन्सेप्ट टीच करते वक्त जब कोई एग्जाम्पल्स देते हैं, एक्टिविटीज़ के अंदर उनको इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनकी ही दुनिया से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्लासरूम के अंदर लेट्स से अर्ली ईयर्स के अंदर बच्चों को फ्रूट्स के मतलब पढ़ा रहे हैं और आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हैं कि जी पाइनएप्पल जो है वो इस तरह का होता है, और बच्चे जो हैं वो आपके मुजफ्फरगढ़ में बैठे हुए हैं जहाँ पे वो पाइनएप्पल एज सच नहीं देखते। मैं देहातों की बातें कर रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। या आप अमेरिका में बैठ के एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू टीच स्टूडेंट्स और आप उनको कह रहे हैं कि जी वो खट्टे मीठे बेर जो होते हैं उनके मतलब आप उनको पढ़ा रहे हैं। सो ये पैराडाइम की जो 2 एक्सट्रीम्स के ऊपर जाके हम बात करते हैं, ये बच्चों के सर के ऊपर से जो है वो चीज़ गुजर जाती है। सो अगर आपकी जो एक्टिविटी आपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने जो वो लेसन प्लानिंग के दौरान उसको आप डिवाइस कर रहे हैं, उसके मुतालिक सोच रहे हैं और वो ऑथेंटिक नहीं है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ नॉट डूएबल, इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल आपके स्टूडेंट्स के लिए, तो फॉरगेट अबाउट इट दैट द स्टूडेंट्स दे आर नॉट गोइंग टू बी इंगेज इन दिस क्लास। वो बैठे ज़रूर होंगे वहाँ पे, वो सुनेंगे नहीं आपकी बात। दूसरी, कोलैबोरेटिव। जब एक्टिविटीज़ आप बच्चों के लिए बनाते हैं, जैसे अर्ली ईयर्स के अंदर मैं क्लासेस का बताती हूँ, लाइन में हमने क्लासरूम के अंदर बच्चों को बिठाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे लाइनों में बैठे हैं, राइट, और द टीचर्स दे एक्सपेक्ट कि वो आपको सुन रहे हैं और उसके बाद वो काम कर रहे हैं। एक्चुअली दे आर नॉट। आपको मेक श्योर करना है कि जो एक्टिविटीज़ आप बना रहे हैं उसमें पीयर टू पीयर कोलैबोरेशन आपने जो है वो रखी हुई है। बच्चे आपस में जब, या स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जब काम करते हैं, ग्रुप में जब काम करते हैं, वो अपने लेवल पे बात समझ रहे होते हैं, that is when the internalization of the concept is taking place. So activities should be collaborative, when the teachers are designing them. चॉइसेस की मैं बात करती हूँ। मुझे कहते हैं कि जी चॉइसेस को आप किस तरह से इतने आसानी से कहते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि आप जिस वक्त लेसन प्लानिंग के अंदर आप एक्टिविटीज़ डिवाइस कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, then make sure that you do not just stick them to this activity that you have to do and you are going to finish it off और ये हो जाएगी और उसके बाद काम ख़त्म। आई वुड से आप उनको, जिस वक्त टीचर उनको चॉइसेस देते हैं, तो उस मैंने पहले भी वीडियो में ये बात की थी कि जब स्टूडेंट खुद चूज़ करता है उस एक्टिविटी को, तो ओनरशिप जो है वो टीचर से निकल के स्टूडेंट की तरफ चली जाती है। So make sure that when you are devising your lesson plans, आपने 2-3 एक्टिविटीज़ रख के उसकी choices स्टूडेंट्स को दे दें। Okay, so I have these activities and I have 4 groups. Which group would like to take which activity? जब आप इस तरह से करके बात करते हैं तो ownership स्टडीज़ की, लर्निंग की बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। So this is the third part that this literature is talking about. It is not me, it is situated in a literature which is written by Kaplan. द लास्ट इज़ चैलेंजिंग। अब हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बच्चों को जब भी आप पढ़ाई कराएं तो वो ऐसा होना चाहिए कि नया कोई कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को आना चाहिए, वो चैलेंजिंग होना चाहिए।
यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि चैलेंजिंग जो टास्क्स होते हैं उनका लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चों को आप इतना चैलेंजिंग टास्क दे देंगे दैट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन डूइंग दैट टास्क, तो वो पहले ही देख के उसको भाग जाएंगे। अब ये अर्ली ईयर्स के बच्चों के साथ भी है कि अगर आप उनको उनके सामने ब्लॉक्स रखे हुए हैं और आप कलर्स पूछ रहे हैं, सडनली आप उनको कहते हैं 3 एक जैसे ब्लॉक्स जो है वो रख के और एक 3 लेटर वर्ड बना दो। सो द चैलेंज इज सडनली आपने उसको बहुत पिच ऊपर कर दिया है। यही अगर आप उसको 2 लेटर वर्ड से लेके फिर 3 लेटर वर्ड की तरफ जाएं, स्लोली एंड ग्रेजुअली चैलेंज को बढ़ाएं अपने एक्टिविटीज़ के अंदर, तो आप स्टूडेंट्स को उस क्लासरूम के अंदर इंगेज रखते हैं। These are the 4 things that I wanted to talk to you about, and I'll repeat again. योर एक्टिविटीज़ जो भी क्लासरूम में आप बच्चों के लिए बना रहे हैं वो उनके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, राइट? इसको रखें दिमाग के अंदर। रिसोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हों, जिससे कि वो ऑथेंटिसिटी उनके टाइमिंग्स के अंदर उसके एंगेजमेंट में आए। जितना ज़्यादा बच्चों को आपस में कोलैबोरेशन में आप एक्टिविटीज़ करवाएंगे क्लासरूम में, बच्चे क्लासरूम में इंगेज्ड रहेंगे। ये हर लेवल के स्टूडेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे। आप बच्चों को चॉइसेस दें। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी लेवल में आप देखें, हाई स्कूल लेवल पे आप देखें, whenever you give them choices कि इस टास्क को करने के लिए you can develop a case study, you can do it with your pair, you can develop a video, you can develop an audio, you can write a transcript on it. आप जब चॉइसेस देते हैं तो वो जिस वक्त बच्चे खुद उसमें से चूज करते हैं, ये मैं हायर क्लासेस की बात कर रही हूँ, व्हेन दे चूज फ्रॉम इट द ओनरशिप गोज टू देम दैट मैं हमें तो वीडियो भी दी थी यार, लेकिन हमने खुद चूज किया, यू सी। सो इसकी बात करें यहाँ पे। एंड चैलेंज ज़रूर होना चाहिए, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज दैट इन द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स विल नॉट डेवलप द फियर, उनके अंदर फियर डेवलप नहीं होगा। सो इस तरह से वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे एंड दे आर गोइंग टू स्टे इंगेज्ड इन द क्लासरूम। सो दीज वर द 4 पॉइंट्स मैंने देखा, ABC ऑफ इंगेजमेंट, ऑफ स्टूडेंट engagement, and I thought that I would like to share this with you today. And I'm going to share this link also, इसके अंदर कर देती हूँ। I did not want to pick up a very difficult article और उसको मैं आपके साथ शेयर करती, but कोई भी बात जो एजुकेशन से रिलेटेड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, I am going to situate it into the literature. All right. So from now onwards, inshallah, when I'm going to do more on this, ये तो अभी student engagement की बात की है. There are a couple of other ideas that I have, and I'm going to do videos on them as well. So आप इस चीज़ को सामने रख के अपना अब जो लेसन बनाएं, इन 4 चीज़ों को एक छोटा सा कोई पोस्टेड लेके, जिसको हम मेरी ज़ुबान में उसको चेपी बोलते हैं, उसके ऊपर ये 4 चीज़ें जो है वो लिख के, एंड यू कैन पुट इट देयर इन फ्रंट ऑफ योर टेबल वेयर यू प्लान योर लेसन्स, योर प्लानिंग ऑफ द लेसन। कल की क्लास में जाऊंगी तो आई एम गोइंग टू सी के एंगेजमेंट है कि नहीं है, देखती हूँ ये जो मेरी जितनी भी मैंने अपनी इसके अंदर मैथडोलॉजीज यूज़ करी हूँ ऑथेंटिक हैं कि नहीं है। आई सी कि मैं बच्चों को क्लास में कितनी दफ़ा आपस में कोलैबोरेशन से काम करवाती हूँ। सो दीज आर द थिंग्स which is going to make your lesson in which the students will be engaged with the learning that they are doing, right? So let's pick it up. Do write to me about it, and let's see what we can take out from here. Don't forget to subscribe the channel so that you would know that when I'm uploading a new video. Thank you very much. See you again, inshallah.